शेयर मार्केट में कमाना है अच्छा मुनाफा तो बस 5 गलतियों से बचें। गलत शेयरों का चुनाव। पहली गलती ये होती है कि हम सही शेयर नहीं चुन पाते। निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो खास तौर पर इस पर ध्यान दें। इस गलती से बचने के लिए हमें किसी कंपनी का 5 साल का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। इसके बारे में screener.in, nsguide.com, equitymaster.com, bigpaisa.com जैसी वेबसाइट पर जाकर कंपनी के बारे में जानकारी ली जा सकती है। कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ROC, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो पर क्या है। ROC की दर 15% से ऊपर अच्छी होती है। CAGR कंपनी का सालाना ग्रोथ रेट है जो 10% से ऊपर हो अच्छा है। इसी तरह PE रेशियो 20% से कम हो तो ठीक कहा जा सकता है। PE रेशियो कम इसलिए क्योंकि इसमें पता चलता है कि कंपनी की शेयर अर्निंग का कितना गुना मूल्य शेयर बाजार में है। यह जितना कम हो उतना ही अच्छा है। उदाहरण के लिए आंध्र पेपर कंपनी की बात करें तो इसकी PE रेशियो केवल 5% है जो कि बहुत अच्छी है। ROC 18%, ये भी बहुत अच्छी है। CAGR 9%, ये थोड़ी कम है। कंपनी में ग्रोथ कितनी है और आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का इकोनॉमिक मोट भी देखें। यह खास बात है जो कंपनी को दूसरी कंपनियों से अलग बनाती है, जैसे कि लोकेशन, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल में पकड़, कस्टमर से लंबा एग्रीमेंट आदि। ये सब कंपनी को बढ़िया निवेश के लायक बनाते हैं। कंपनी की वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से इकोनॉमिक मोड को समझा जा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग ना करना। अगर किसी शेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया हो तो हमें उसे बेचते नहीं है और ये सोचते हैं कि अब भी ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रॉफिट की चाहत कम करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हर स्टेप पर कुछ शेयर बेचने चाहिए। मान ले हमारे पास अगर कंपनी के 1000 शेयर हैं जो हमने 20 रुपए की दर से खरीदे हैं और जो अब बढ़कर 24 रुपए पर पहुंच गए हैं, ऐसे में हमें उसमें से 300 रुपये बेच देने चाहिए। और अगर वह 28 पर जाता है तो उसमें से भी 300 शेयर बेच दें। मतलब यह है कि हमारी बाकी शेयरों की कास्टिंग बहुत कम हो जानी चाहिए। इसी तरह से हमारा रिस्क कम होता चला जाता है। अगर हम रिस्क के हिसाब से नहीं बेचेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं। अक्सर हम 28 पर ही नहीं बेचते और जब वह 15 पर पहुंच जाता है तब भी नहीं बेचते। या हम गलती करते हैं जबकि शेयर मार्केट में हमेशा बहुत सी कंपनी सस्ते में शेयर देती हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे रहना। शेयर बाजार के लिए कभी भी सोशल मीडिया पर आ रही किसी टिप पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कई एक्सपर्ट ग्रुप या चैनल मिल जाएंगे जो गलत शेयरों का प्रमोट कर देते हैं। इसलिए बिना कंपनी के खोजबीन किए अपने पैसे ना फंसाएं। उदाहरण के लिए सेरेब्रा टेक, ज़लोन, फ्यूचर लाइफस्टाइल को देखें। इन कंपनियों के शेयर काफ़ी सोशल मीडिया के चहेते हैं। अब ये 80% शेयर होल्डर्स का पैसा डुबो चुके हैं। इसलिए जब आपको किसी कंपनी का शेयर अच्छा लगे तो सिर्फ इसलिए पैसा ना लगाएं कि सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में टिप दी गई है। अपनी ओर से स्टडी करें और किसी ऐसे एक्सपर्ट की राय लें जो सेबी में रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए sebi.gov.in पर जाएं। स्टॉप लॉस नहीं रखना। अगर हमारा शेयर तेजी पर है तो हमें भी स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस वह कीमत है जिस पर हम अपना शेयर बेच देते हैं, इससे बड़े नुकसान से बच जाते हैं, रखना चाहिए। मान ले कि हमने किसी कंपनी का शेयर 50 रुपए में खरीदा था, वह बढ़ते हुए अब 56 रुपए का हो गया। यहाँ हमें एक स्टॉक लॉस बना लेना चाहिए। जब पैसे 54 रुपए से नीचे आते हैं तो उस शेयर को बेचना होगा। अगर आपने 50 रुपए का शेयर खरीदा और वह नीचे आने लगा, ऐसे में आप 45 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस पर हिट करते ही बेचना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करेंगे तो भारी नुकसान उठा सकते हैं। वहीं लंबे टाइम के लिए निवेशक स्टॉप लॉस 25% तक रख सकते हैं क्योंकि उनका रुझान कम से कम 1 साल का हो सकता है। मार्केट अप हो तो सेलिंग ना करना। स्टॉक मार्केट जब ऊपर होती है तब सेलिंग करनी चाहिए, पर हम सेलिंग नहीं करते। कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो उस वक्त जरूर करनी चाहिए जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तब हमें खरीदारी करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पोर्टफोलियो ना बेचे तो कम से कम 40% से तो बेच सकते हैं। ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं, तेजी में खरीदते और मंडी के डर से बेच रहे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।